नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 15 श्लोकों का अध्ययन किया है। 15वें श्लोक में हमने ये अध्ययन किया था कि जो सुख दुख में समान रहता है, सुख दुख का सदुपयोग करता है, वह धीर मनुष्य ये जो मात्रा स्पर्श है इनसे विचलित नहीं होता, वह अमर हो जाता है। अर्थात जो सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना जो भी व्यथित होना है और इन सुख और दुखी परिस्थितियों में समान रहना, सुख दुख का भोग करना है, तो उसका सदुपयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे धीर पुरुष को ये जो मात्रा स्पर्श है वो उसे विचलित नहीं कर सकते और वह अमर हो जाता है, अमरता का अनुभव कर लेता है। वह योगी सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर अमरता का अनुभव करता है। अब आज हम 16वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें अब तक जो हमने देह और देही का उल्लेख किया है, वर्णन किया है, विवेचन किया है, उसी को आगे भगवान श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में असत और सत के द्वारा उसका विवेचन करते हैं। आगे के 16, 17, 18 इन 3 पद्यों में न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वा अनयो तत्वदृशी भी। असतः भावा न विद्यते, असत जो असत है उसका भाव यानी सत्ता न विद्यते विद्यमान नहीं है। असत का तो भाव न विद्यते, उसका भाव यानी उसकी विद्यमानता, उसकी सत्ता न विद्यते नहीं है। असत का भाव नहीं अर्थात उसकी सत्ता नहीं है। तू और सतः सत का अभाव न विद्यते, सत का अभाव न विद्यते, अभाव नहीं है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत अभाव न विद्यते और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदृशी भी, तत्वदृशियों के द्वारा अर्थात जो महापुरुष है, तत्वदृशी जो धीर पुरुष है, उन्होंने अनयोः इन दोनों, अनयोः उभयोः इन दोनों का अर्थात असत और सत इन उभयोः उन दोनों का अपि ही अंतःदृष्टा है। अंतःदृष्टा था तत्व के रूप में इनको देखा, इनके रहस्यों को देखा है। दृष्टा देखा अर्थात उनको अनुभव किया है, महसूस किया है। अब यहाँ पर जो सत्तार्थक भू धातु है उसके 3 प्रकार के से इनका प्रयोग किया है। भू सत्तायाम जो धातु है उसका उत्पत्ति के रूप में भाव अभावा ये किया और अस भुवि असतः सत ये कह करके जो सत्ता रूप है और विद्य सत्तायाम विद्यते, विद्यते का प्रयोग किया। इन 3 सत्तावाचक धातुओं का 3 प्रकार से प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय है कि वो नित्य तत्व की ओर हमें ज्ञान कराना है। नित्य तत्व अर्थात सत। अब जो हम देह और देही का अध्ययन कर रहे थे वो अब हम असत और सत के रूप में दूसरे शब्दों में इनका अध्ययन करेंगे। तो पहले कहा न असतो विद्यते भावा, अर्थात जो असत है उसका भाव यानी विद्यमान नहीं है। असत क्या है? जो देह है, जो शरीर है हमारा, वो असत है और उसका भावा न विद्यते, वो कभी विद्यमान नहीं था, विद्यमान नहीं है। अर्थात शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद में भी नहीं रहेगा, अर्थात भूतकाल में नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी वो जैसा है वैसा नहीं रहता। अर्थात उसका प्रत्येक क्षण में अभाव हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि शरीर जो है, जो असत है अर्थात जो शरीर है वो भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भावा न विद्यते, उसका भाव नहीं रहता, भाव रूप से नहीं रहता, विद्यमानता नहीं रहती। यानी कि जो असत है
इसी तरह से ये जो संसार है उसका भी भाव नहीं है, वो भी विद्यमानता नहीं है, संसार भी असत है। यह शरीर तो इसी संसार का एक छोटा सा प्रारूप है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार के परिवर्तन का अनुभव होता है, उनका महसूस होता है कि ये संसार का पहले भी अभाव था और आगे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। क्योंकि ये जो संसार है वो ये जो समय अर्थात काल रूपी अग्नि है उसमें वो लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है, और लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख ही बचती रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसे विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला या राख कुछ भी शेष नहीं रहता, वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा कि असता भावा न विद्यते, अर्थात असत का भाव नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। आगे कहते हैं न अभावो विद्यते सतः, कि जो सत्य है उसका न अभावो विद्यते, उसका अभाव नहीं है, सत वस्तु है, अर्थात जो देही है, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब जो देह है वो उत्पन्न ही नहीं हुआ था तब भी देही यानी जो सत तत्व था वो था, यानी असत जो शरीर उत्पन्न नहीं हुआ था तब सत यानी जो आत्मा थी वो थी, और इस देह के नष्ट होने पर भी वह देही अर्थात जो सत तत्व वो रहेगा, अर्थात असत के नष्ट होने पर भी, असत के विनाश होने पर भी सत तत्व रहेगा, और वर्तमान में इस देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों रहता है, यानी शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा उसमें वैसी की वैसी रहती है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो सत्य है वो हमेशा रहेगा, उसका कभी भी अभाव नहीं होता, उसका कभी भी किसी भी काल में उसका अभाव नहीं है, हमेशा विद्यमानता रही है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, क्योंकि संसार दूसरी बार देखेंगे तो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्षण संसार जो है परिवर्तनशील है। इसलिए एक क्षण पहले जो वस्तु जिस अवस्था में थी दूसरे क्षण में वह वैसी की वैसी नहीं रहती। उदाहरण के लिए जैसे आपने सिनेमा घर में फिल्म देखी होगी, फिल्म देखते समय हम सिनेमा घर में एक दृश्य पर्दे पर दिखाई देता है और वह वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेज़ी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेज़ी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में जो संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं, वे कारण यानी वे साधन इंद्रियां मन बुद्धि आदि वे भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी नहीं दिखता ही नहीं। तो तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, जो संसार यानी कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि की सहायता के बिना जो चेतन स्वरूप है वह कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं है। क्रिया संसार में तो मन बुद्धि इंद्रिय इनके द्वारा ही क्रिया होती है, तो स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से कोई संबंध है तब सिद्ध हो गया कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है, केवल परमात्म तत्व का ही भाव है जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक है और आधार है। आगे कहते हैं उभयोर अपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्वदर्शी भी। अनयोर उभयो, इन दोनों को दृष्टा अंतत्व, जो अंतत्व जो तत्व है अंदर का जो रहस्य है वो दृष्टा देखा है।
इनका जो अनुभव किया है किसने? तत्वदर्शियों के द्वारा, महापुरुषों ने इसको देखा है। तो दोनों के अर्थात सत्य और असत्य, यानी कि हम कहें कि देही और देह, जो सत्य है वो देही है, असत्य है वो देह है। इन दोनों तत्वों को जानने वाले जो महापुरुष हैं, जो धीर पुरुष हैं, उन्होंने इनका तत्व देखा, इनका रहस्य देखा, इनका निष्कर्ष निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। सत्य केवल एक, वो दोनों का एक ही तत्व है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। और असत की जो सत्ता प्रतीति होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति कहते हैं, प्राप्रकृति कहते हैं। प्रकृति और पुरुष कहा जाता है कि जो असत है वो प्रकृति है और जो असत है वो पुरुष है। और अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं। युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या युद्ध न करेंगे तो क्या ये जो कौरव जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो नहीं मरेंगे क्या? युद्ध न करेंगे तभी इनको मरना तो है ही है कभी, क्योंकि असत्य तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है। जो असत्य जो शरीर है वो मरेगा और वो निरंतर मर रहा है, प्रतिदिन प्रति क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। परंतु इसमें जो सत्य रूप से है, जो आत्म तत्व है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना नहीं चाहिए तुम्हें। और जो शोक जो तुम कर रहे हो वो मेरी समझ से परे है, क्योंकि असत वस्तु का तो विनाश होना ही होना और सत्य का होना नहीं है, तो किस बात का शोक करना। आगे के जो वो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 11वें श्लोक में आया था कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते। और 12वें 13वें में भी इसकी नित्यता का वर्णन पिछले वाले श्लोकों में आया है, धीर शब्द भी आया है और संसार की अनित्यता का भी वर्णन भी हमने पढ़ा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो तत्वदर्शी है वही धीर पुरुष है, वही जो पंडा नाम की बुद्धि वाले हैं वही तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो विवेकी होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता, क्योंकि उन्हें तत्व को दर्शन कर लिया, उस तत्व को समझ लिया है, उस तत्व के रहस्य को समझ लिया है, इसलिए उनको कभी शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, वे तत्वदर्शी नहीं है, वे समझदार नहीं है। इसलिए कहा जो तत्वदर्शी है उन्होंने इसको महसूस किया है, इसका अनुभव किया है, इसलिए वो कभी भी इसका शोक नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को देही और देह को सत्य और असत के द्वारा दूसरे शब्दों में इनको समझाने का प्रयत्न किया है कि जो सत्य है वो हमेशा रहता है, विद्यमानता रहती है और असत्य का कभी भाव नहीं होता। और दोनों चीज़ों को जिसने समझ लिया है उसका मूल रूप सत्य ही है, वही रहता है।